सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है संडे और संडे के दिन आपको मिलेगा वीकली टॉप 50 क्वेश्चन। आज हम चर्चा करेंगे 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2023 तक टॉप 50 क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे, क्योंकि संडे के दिन आपको वीकली रिवाइज मिलता है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और ये आपके लिए हाई कोर्ट एलडीसी एग्जाम और सीटी एग्जाम के लिए वीडियो रामबाण साबित होगा, क्योंकि डेली आपको क्लास मिलती है मेरी 7 बजे। उसके बाद में आपको वहाँ पे यस्टरडे रिवाइज भी करवाया जाता है। फिर संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिलता है, फिर एक भाई संडे के दिन आपको रिवाइज करवाया जाता है। फिर मंथली पूरा होने के बाद में आपको फिर पूरे मंथ का आपको वीडियो उपलब्ध है करवाया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे 16 जनवरी से लेकर 22 जनवरी 2023 तक। एक बार सभी साथी साथ साथ में वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। तो पहला क्वेश्चन देखिए आज की क्लास का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया गया है? जी बहुत बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर के अंदर एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया? ये किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? वाराणसी उत्तर प्रदेश में इसका शुभारंभ किया गया है। दूसरा प्रश्न देखो, 23वीं नेशनल एसके चैंपियनशिप में फलक मुमताज ने कौन सा पदक जीता है? तो 23वीं नेशनल एसके चैंपियनशिप के अंदर फलक मुमताज ने कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा जीता है? स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है। तीसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है? हाल ही में किस कंपनी द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन लॉन्च किया गया? ये किया है किसने? स्टार्टअप अप फर्म आईजी ने। किसके द्वारा? स्टार्टअप फर्म आईजी के द्वारा भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन लॉन्च किया गया है। चौथा प्रश्न देखो, हाल ही में 15वें हॉकी विश्व कप का उद्घाटन किस राज्य में हुआ है? तो ये आपको कल भी मैंने आपको बताया था कि 15वां जो हॉकी विश्व कप है वो उड़ीसा राज्य के अंदर इसका उद्घाटन किया गया, और नीदरलैंड ने क्या है इसका खिताब जीत लिया है। बाकी आपको कल मैंने इसका बताया था, नीदरलैंड इसका खिताब जीत लिया है, और ये इसका आयोजन कहां पर किया गया? उड़ीसा के अंदर इसका आयोजन किया गया था। 5 नंबर प्रश्न देखो, शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? यह किया गया है तेलंगाना राज्य की। किसकी? तेलंगाना राज्य की नियुक्त किया गया है। छठा प्रश्न देखो, यूएई ने यूएई ने 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? यूएई ने 28वें जलवायु सम्मेलन का अध्यक्ष किसे नियुक्त कर दिया? यह किया है सुल्तान अल जाबिर को। किसको किया है? सुल्तान अल जाबिर को नियुक्त किया गया है। 7 नंबर प्रश्न देखो, किस शहर में एफपीवी श्रृंखला का अंतिम पोत आईसीजी जहाज कमला देवी का कमीशन किया गया? यह किया गया है, ध्यान रखना, पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता के अंदर। वहां पर क्या है? ये एफवी श्रृंखला का अंतिम पोत था। इसका नाम आपको याद रखना है, कमला देवी इसका जहाज है। ये इसका कमीशन किया गया कोलकाता शहर में। 8 नंबर प्रश्न देखो, यूरोपीय संघ ने किस देश में प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया है? यूरोपीय संघ ने किस देश के अंदर प्रथम उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र का उद्घाटन किया? ये किया है स्वीडन देश में। कहां पर किया है? स्वीडन देश में इसका उद्घाटन किया गया है। 9 नंबर प्रश्न, ऑनलाइन गेमिंग में भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना किस शहर में की जाएगी? ऑनलाइन गेमिंग के अंदर भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी शिलांग शहर में। कहां पर की जाएगी? शिलांग में इसकी स्थापना की जाएगी। 10 नंबर प्रश्न देखो, किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की है? किस राज्य सरकार ने सहर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत की? ये की है त्रिपुरा के मुख्यमंत्री राज्य सरकार के द्वारा इसको शुरू किया गया है। 11 नंबर देखो, हाल ही में बीआरओ में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? हाल ही में बीआरओ का मतलब होता है सीमा सड़क संगठन। तो तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी बनी है सुरभि जखमोला। कौन बनी है? सुरभि जखमोला बनी है। 12 नंबर प्रश्न देखो, किस देश में भारतीय शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है? किस देश के अंदर क्या है? भारतीय शांति रक्षकों को अनुकरणीय सेवा के लिए राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया दक्षिण सूडान के अंदर। कहां पर किया गया है? दक्षिण सूडान के अंदर है, यानी कि 1100 लगभग यहां से भारतीय रक्षकों को सम्मानित किया गया है। 13 नंबर प्रश्न, पीयूष गोयल स्टार्टअप मेंटरशिप के लिए मार्ग पोर्टल किस शहर में लॉन्च करेंगे? यानी कि पीयूष गोयल के द्वारा क्या है, ये हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री हैं पीयूष गोयल के द्वारा 16 जनवरी 2023 को क्या है नई दिल्ली में, कहां पर है? 16 जनवरी 2023 को नई दिल्ली के अंदर वहां पर उन्होंने
राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 के अंदर उन्होंने क्या उसी दिन के लिए उन्होंने मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है। 14 नंबर प्रश्न देखो, जल्लीकट्टू 2023 समारोह किस राज्य में आयोजन इसका शुरू हुआ है? जल्लीकट्टू 2023 ये शुरू हुआ है तमिलनाडु में। कहां पर शुरू हुआ है? तमिलनाडु में शुरू हुआ है। 15 नंबर प्रश्न देखो, वनडे क्रिकेट में 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? वनडे क्रिकेट के अंदर क्या है? 5वें सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी बने हैं विराट कोहली। कौन बने हैं? विराट कोहली बने हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ ये शतक लगाया है। 16 नंबर प्रश्न देखो, किस देश के मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? ये किस देश के हैं? मिशेल सेंटेलिया ने मिरर टाइपिंग किताबें बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये है, ध्यान रखना, इटली देश के। किस देश के? ये इटली देश के बना इन्होंने संबंध है इनका। 17 नंबर, भारत ने 2023 के अंदर गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित किया है? तो ये अब की बार आपको पता है अभी 26 जनवरी को बहुत तैयारियां चल रही है नई दिल्ली के अंदर। तो अभी मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं अब्देल फतेह अल सीसी को आमंत्रित अब की बार है किया गया। किसमें? मिस्र के राष्ट्रपति को। 18 नंबर देखो, हाल ही में स्पेस नीज सुपर कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो स्पेस नीज सुपर कप का खिताब जीता है किसने? ये जीता है बार्सिलोना ने। किसने जीता है? बार्सिलोना ने क्या है? रियल मैड्रिड को हराकर सुपर कप 2023 का खिताब जीता है। 19 नंबर देखो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक किस देश में शुरू हुई है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो वार्षिक बैठक है वो किस शहर में शुरू हुई है? तो ये शुरू हुई है, ध्यान रखना, कहां पर? स्विट्जरलैंड में। कहां पर शुरू हुई है? स्विट्जरलैंड में ये शुरू हुई है। 20 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किसने योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ओन स्टाइल शीर्षक अंश साझा किया है? ये किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या है योर एग्जाम योर मेथड चूज योर ओन स्टाइल शीर्षक अंश साझा किया है। 21 नंबर देखो, 22 से 24 जनवरी को B20 इंसेप्शन की बैठक किस राज्य में आयोजित हुई है? तो 22 से 24 जनवरी को क्या है B20 इंसेप्शन की बैठक किस राज्य के अंदर आयोजित होगी? ये होगी, ध्यान रखना, गुजरात में। कहां पर होगी इसका आयोजन? है गुजरात के अंदर इसका आयोजन होगा। 22 नंबर, रिलायंस की स्वामित्व वाली वोएकॉम 18 प्राइवेट लिमिटेड ने महिला IPL के प्रसारण को कितने साल के लिए हासिल कर लिया है? तो अभी इसने क्या है जो ये रिलायंस स्वामित्व की एक कंपनी है वोएकॉम 18, इसने क्या है महिला जो अभी आगे महिला IPL का जो संस्करण होगा प्रसारण होगा उसके लिए उसने क्या है इसको खरीद लिया है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए खरीद लिया है। तो पहले अभी इसने महिला को IPL को खरीद लिया, इससे पहले इसने पुरुषों का जो IPL है उसको भी इसने खरीद लिया था। 23 नंबर देखो, भारत में नवोन्मेषण और स्टार्टअप अप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशल हैकथॉन किसने लॉन्च किया है? तो भारत में नवोन्मेषण और स्टार्टअप अप को बढ़ावा देने के लिए जियो स्पेशल हैकथॉन किसने लॉन्च किया? ये किया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने लॉन्च किया? ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया है। 24 नंबर प्रश्न देखो, दुनिया के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में कौन से बॉलीवुड अभिनेता चौथे पायदान पर आ गए हैं? तो ये ध्यान रखना, दुनिया के अंदर तो ये चौथे स्थान पर है लेकिन भारत के अंदर इनका पहला स्थान है और वो है शाहरुख खान। कौन है? दुनिया के सबसे अमीर एक्ट्रेस के अंदर बॉलीवुड ये चौथे पायदान पर है और भारत के अंदर इनका पहला स्थान है। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वर्ण शुरू हुआ है? तो ये आपको सभी को पता है, भारत और किस देश के बीच में संयुक्त नौसैनिक जो अभ्यास है वो शुरू हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। तो ये 16 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक इसका आयोजन किया गया है। और कौन सा संस्करण हुआ? 21वां संस्करण। ये आपको याद रखना है, कौन सा? 21वां संस्करण, 16 से 20 जनवरी। 26 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में किस संस्थान ने भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक पारख या लॉन्च किया है? अब इसको पारख भी बोल सकते हैं या परख भी बोल सकते हैं। तो ये लॉन्च किया गया है NCERT के द्वारा। किसके द्वारा? NCERT के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि नेशनल काउंसिलिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT के द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय मूल्यांकन पारख लॉन्च किया गया है। 27 नंबर प्रश्न देखो, किस राज्य का कोल्लम जिला देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया है? तो ये बन चुका है, ध्यान रखना, केरल राज्य का। किसका बन चुका है? केरल राज्य का जो कोल्लम जिला है वो देश का पहला संविधान साक्षर जिला बन गया, क्योंकि वहां पर उन्होंने क्या है जो जितने भी कोल्लम जिले के जितने भी निवासी है ना उनको शिक्षित करने के लिए ये अभियान शुरू किया गया है। 28 नंबर देखो, हाल ही में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन बने हैं? तो उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं
पंकज कुमार सिंह हैं। कौन बने हैं? पंकज कुमार सिंह हैं। ये आपको पता है सेवानिवृत्त बीएसएफ डीजी महानिदेशक थे पंकज कुमार सिंह। इन्होंने क्या है 31 दिसंबर 2022 को उन्होंने बीएसएफ का जो प्रमुख पद है उनको सेवानिवृत्त हो चुके हैं। अब इनको उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बना दिया पंकज कुमार सिंह को। 29 नंबर देखो, अजंता एलोरा फिल्म समारोह में किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है? अजंता एलोरा फिल्म समारोह के अंदर किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला? ये मिला है नानेरा फिल्म को। किसको मिला है? ये है, ध्यान रखना, राजस्थानी फिल्म। क्या है? एक राजस्थानी फिल्म है नानेरा, यानी कि नाना जी का घर। क्या है? नाना जी का घर। तो इसके लिए इसके किरदार है मनीष। तो उन्होंने क्या है इसका 11 से लेकर 15 जनवरी तक इसका जो औरंगाबाद में इसका आयोजन किया गया था। अब इसको नानेरा को ये फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। 30 नंबर देखो, हाल ही में टॉप मेट्रो सिटीज को पीछे छोड़कर टॉप गेमिंग हब कौन सा राज्य बना है? तो ये बना है उत्तर प्रदेश। कौन सा बना है? उत्तर प्रदेश जो है टॉप मेट्रो सिटीज को पीछे छोड़कर गेमिंग में हब बना, यानी कि ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में उत्तर प्रदेश लोगों ने सबको पीछे छोड़ दिया। ऑनलाइन गेम में सबसे टॉप पे चल रहा है उत्तर प्रदेश। उसके बाद में महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, फिर बिहार है, उनका स्थान है आता है। 31 नंबर देखो, भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा कर दी है? भारत ने किस देश को पेंटावेलेंट टीकों की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की? ये की है क्यूबा देश को। किसको की है? क्यूबा देश को की है। हमारी जो विदेश राज्य मंत्री है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने अभी यहाँ पर यात्रा पर है, आधिकारिक यात्रा उन्होंने की है, तो वहां पर उन्होंने दान करने की 12,500 खुराक दान करने की घोषणा की है। 32 नंबर देखो, साल 2025 तक पूरा देश डॉपलर वेदर रडार नेटवर्क से जोड़ दिया जाएगा। यह दावा किसने किया है? यह दावा किया है, ध्यान रखना, किसने? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। किसने किया है? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दावा किया है कि 2025 तक पूरा देश है जो डॉपलर वेदर रडार से नेटवर्क से जोड़े दिया जाएगी। ये अब ये होता क्या है? ये होता है, ध्यान रखना, मौसम से संबंधित। क्या होता है? मौसम, भारतीय मौसम विज्ञान से संबंधित होता है। जितने भी यानी कि मौसम से संबंधित ये क्या है, पूर्वानुमान ये लगाएगा, क्योंकि जितनी भी वर्षा है, तूफान है, तो ये पहले से पूर्वानुमान लगा के बता देता है। 33 नंबर प्रश्न देखो, किस प्रसिद्ध लेखक को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 मिला है? ये मिला है के वेणु को। किसको मिला है? के वेणु को फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड मिला है। तो इनकी आत्मकथा है, ध्यान रखना, ये एक लेखक है और इनको ये के वेणु को ये लिटरेरी अवार्ड मिला है। 34 नंबर देखो, गोगोरो किस राज्य में बेलाराइज के साथ मिलकर बैटरी अदला बदली का ढांचा बनाएगी? देखो, तो ये एक है ताइवान की कंपनी, ये गोगोरो है ना, ये ताइवान की कंपनी है। किसकी है? ताइवान की एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन कंपनी है गोगोरो। ये क्या है? बेलाराइज के साथ मिलकर बैटरी अदला बदली का ढांचा बनाएगी महाराष्ट्र के अंदर। किस राज्य के अंदर है? महाराष्ट्र के अंदर बनाएगी। 35 नंबर देखो, हाल ही में पीएम मोदी ने सांसद खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का आगाज किस राज्य के अंदर किया? ये किया है उत्तर प्रदेश के अंदर। कहां पर किया है? उत्तर प्रदेश के अंदर इन्होंने आगाज किया है। अगला प्रश्न देखो, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। 36 नंबर देखो, किस कंपनी ने स्तन कैंसर की दवा पाल बोरेस्ट का जेनेरिक संस्करण लॉन्च किया है? ये किया है, ध्यान रखना, किसने? ये किया है MSN ग्रुप ने। किसने किया है? ये है, ध्यान रखना, हैदराबाद की एक कंपनी MS ग्रुप। इसने कैंसर की दवा पाल बोरेस्ट का जेनेरिक संस्करण लॉन्च किया है। 37 नंबर, किस शहर में G20 के तहत टी यानी कि थिंक 20 की 2 दिन बैठक का समापन हुआ? ये हुआ है भोपाल के अंदर, यानी कि 2 दिन बैठक हुई है। उन्होंने वहां पर क्या, जो भोपाल में जो है मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने क्या है इससे 2 दिवसीय बैठक का उद्घाटन उन्होंने किया था। और 2 दिन बैठक हुई, उसके बाद में वहां पर भोपाल के अंदर इनका समापन हो चुका है। 38 नंबर देखो, डिफेंस स्टैटिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये है तुर्की देश। कौन सा हो जाएगा? डिफेंस स्टैटिंग है वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर में सबसे ताकतवर देशों की लिस्ट में कौन सा देश सबसे टॉप पर है? ये है तुर्की। और उसके बाद में दूसरा स्थान आता है मिस्र का, और तीसरा स्थान आता है ईरान का। 39 नंबर प्रश्न देखो, कौन सा केंद्र शासित प्रदेश पूरी तरह से ई गवर्नेंस मोड में शिफ्ट होने वाला पहला भारतीय केंद्र शासित प्रदेश बना? ये बना है जम्मू कश्मीर। कौन सा बना है? यानी कि जम्मू कश्मीर जो प्रशासन है ना, वो डिजिटल तरीके से पूरी तरह से अपनाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है। 40 नंबर देखो, कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी बन चुकी है? ये बन चुकी है अमेजोन। कौन सी बन चुकी है? अमेजोन कंपनी है। यानी कि इसके जो ई कॉमर्स कंपनी के जो है संस्थापक हैं जेफ बेजोस,
इनकी ई कॉमर्स कंपनी है अमेजोन। इसने पिछले साल के एप्पल को पछाड़कर दुनिया की अब ये सबसे मूल्यवान ब्रांड कंपनी बन चुकी है। 41 नंबर, चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र किस शहर में स्थापित किया जाएगा? ये किया जाएगा हैदराबाद में। कहां पर किया जाएगा? हैदराबाद और तेलंगाना यानी कि चौथी औद्योगिक केंद्र की स्थापना के लिए इनको चुना गया है। 42 नंबर देखो, कौन से भारतीय खिलाड़ी वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बने? ये बने हैं, ध्यान रखना, शुभम गिल। कौन बने हैं? शुभम गिल है, ये भारतीय खिलाड़ी वनडे में दोहरा शतक जमाने वाले 5वें भारतीय खिलाड़ी बन चुके हैं। 43 नंबर प्रश्न, विश्व बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था करार दिया है? तो ये करार दिया है पाकिस्तान को। किसको दिया है? पाकिस्तान, यानी कि विश्व की एक ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक पाकिस्तान की आर्थिक वृद्धि दर कितनी है? 1.7%। कितनी है? 1.7% रही है। इसी के अनुसार एशिया का सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था में पाकिस्तान रहा है। 44 नंबर प्रश्न, हाल में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 किस शहर में शुरू हुआ? ये हुआ है स्पेन की राजधानी है मैड्रिड के अंदर, और ये राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, यानी कि फितूर 2023 स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है। 45 नंबर, उड़ीसा में खेले जा रहे हॉकी विश्व कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता? और ये मैंने आपको बता दिया है, नीदरलैंड ने जीता है। 46 नंबर, कौन सी कंपनी ब्रांड संरक्षता सूचकांक 2023 के अंदर भारत में पहले स्थान पर है? तो ये ध्यान रखना, भारत के अंदर पहले स्थान पर आ चुकी है रिलायंस इंडस्ट्रीज, यानी कि मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज से संबंधित है, और ये ब्रांड संरक्षता सूचकांक के अंदर भारत में इसका पहला स्थान है, आ चुकी है। 47 नंबर देखो, भारतीय अमेरिकी वकील जनानी रामचंद्रन किस देश के ओकलैंड सिटी काउंसिल की मेंबर बनी है? तो ये भारतीय अमेरिकी की एक महिला है, वकील जनानी रामचंद्रन। ये किस देश की ओकलैंड सिटी की काउंसिल मेंबर बनी? ये बनी है कैलिफोर्निया की। किसकी बनी है? कैलिफोर्निया की बनी है। 48 नंबर देखो, पीएम मोदी ने किस शहर में 38,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना को उद्घाटन किया? ये किया है मुंबई शहर में। कहां पर किया है? पीएम मोदी के द्वारा 38,000 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाओं का मुंबई शहर में उद्घाटन किया गया। 39 नंबर, साल 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितने लाख करोड़ डॉलर की हो जाएगी? भारत है 2047 तक, 2023 के अंदर क्या है, अभी 47 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितने लाख अरब डॉलर हो जाएगी? ये हो जाएगी, ध्यान रखना, 26 लाख। कितनी हो जाएगी? 26 लाख अरब डॉलर है, पहुंच जाएगी। कितनी हो जाएगी? 26 अरब लाख डॉलर। तो उसके बाद में इसका उत्तर हो जाएगा 26 लाख अरब डॉलर हो जाएगी। और 2028 के अंदर कितनी हो जाएगी? 2028 के अंदर हो जाएगी 5 लाख, और 2036 के अंदर कितनी हो जाएगी? 10 लाख। ये आपको आंकड़ा याद रखना है। 50 नंबर प्रश्न देखो, किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी का चमगादड़ मिला है? तो चमगादड़ आपने देखी होगी। तो कांगेर राष्ट्रीय घाटी उद्यान के अंदर दुर्लभ नारंगी का चमगादड़ मिला है छत्तीसगढ़ में। कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ में। और इसका जो है स्थापना कब की गई? 1982 के अंदर। जो ये कांगेर राष्ट्रीय उद्यान है ना, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1982 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। 51 नंबर प्रश्न देखो, हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है किसको? प्रवीण शर्मा को। किसको नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय प्राधिकरण स्वास्थ्य निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को नियुक्त किया गया है। 52 नंबर प्रश्न देखो, 115 साल की महिला मारिया ब्रानियास मोरेरा दुनिया की सबसे ज्यादा उम्र की जीवित इंसान बन चुकी है। इनका संबंध किस देश से है? इनका संबंध है अमेरिका देश से। बस इतना ही आपको याद रखना है, अमेरिका देश से इनका संबंध है। आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की अनुमति दे दी है? ये दे दी है केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन के द्वारा छात्राओं को 60 दिनों के मातृत्व अवकाश की अनुमति दे दी है। ये थे 53 क्वेश्चन। सभी साथी वीडियो को एक बार जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे, और सभी साथी मुझे कमेंट में ये भी बताएंगे कि आपकी जो टोटल मेरे हैं 53 क्वेश्चन कि आपके इसमें से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। क्योंकि आपको रोजाना आपको क्विज मिलती है, रिवाइज आपको करवाया जाता है, यस्टरडे डोज आपको मिलती है, भी टेलीग्राम पर क्विज मिलती है, फिर आपको यहाँ पे रिवाइज भी करवाया गया है। तो एक बार सभी साथी जरूर आप मुझे कमेंट में आप बताओगे, जरूर आप मुझे ऐसे मत सोचना कि 53 में से मेरे तो 30 ही सही हुए हैं, 25 सही हुए हैं। ऐसी कोई बात नहीं होती है, देखो गलतियां इंसान से होती है। फिर भी आप मुझे ये बताएंगे कि आपके 50 में से कितने 40, 35 या 15 जितने भी आपके सही हुए हैं, ये आप मुझे जाते जाते जरूर आप कॉमेंट में जरूर बताओगे। तो एक बार लाइक और वीडियो को शेयर करेंगे, और लगातार शाम को क्लासें आपको मिल रही है।
ब्रह्मास्त्र जो आपको रिवीजन करवाया जा रहा है, फटाफट आपको भी 1-2 दिनों में उसको कंप्लीट करवा देंगे। और जो 1500 एमसीक्यू क्वेश्चन है जो नाना क्लासेस की, वो भी आपको लगातार उपलब्ध करवाई जा रही है। उसकी क्लास आज हम शाम को आपको 8 बजे मिलेगी। तो राजस्थान जिला दर्शन की हमारी क्लासेस चल रही है, बड़े शानदार तरीके से आपको क्लासें प्रताप क्लासेस पर बड़ी शानदार तरीके से आपको लगातार है सुबह शाम को हमारी 2-3 क्लास आती है, और सुबह 7 बजे आपको इंडिया करंट की ये क्लास है लगातार मिलती रहती है। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।